सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रे करूंगी कि आप सदैव खुश रहे। दोस्तों, धन एक ऐसी चीज है जो जिस भी व्यक्ति के पास होता है तो उसे हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो वैसे व्यक्ति के शत्रु अपने आप ही बन जाते हैं और फिर शत्रु उनसे दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। हर एक चीज इस दुनिया में पैसे से ही आती है, इसलिए धन का जीवन में बेहद आवश्यक होता है। बहुत सारे लोग हमसे यह पूछते हैं कि उनके जीवन में हमेशा धन की समस्या बनी रहती है कि वह जितनी भी मेहनत करते हैं उसका उन्हें कोई भी लाभ मिल ही नहीं पाता है, बल्कि कर्ज की समस्या उनके जीवन में इतनी बढ़ जाती है कि वह जितना भी कमाते हैं सब कुछ कर्ज में बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताएंगे जिनका आप जितना अधिक जाप करते हैं, जितना अधिक मन में पढ़ते रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। और यह मंत्र कुछ खास क्रियाओं द्वारा किया जाता है, कुछ खास नियमों से किया जाता है, तभी दोस्तों इसका लाभ मिल पाता है। बल्कि यह मंत्र इतना ज्यादा तीव्र है कि आज से आप इसे बोलना शुरू कर देंगे तो अगले दिन से आपको प्रभाव देखने मिल जाएंगे। यानी बड़े ही ज्यादा तीव्रता के साथ यह कार्य करता है। अगर आपके कुछ ऐसे व्यापार हैं जो बिल्कुल भी चलता नहीं है, क्योंकि काफी लोग हमसे यह बात भी बताते हैं कि उनका कोई दुकान है, उनका कोई व्यापार है जो पहले तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब ऐसे लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया हो, किसी ने कुछ बांसा दिया हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि किसी ने कुछ भी किया हो, कोई भी तंत्र क्रिया आप पर कर दी हो और धन का आगमन आपके लिए रोक दिया गया हो, तब भी ऐसे में भी इस क्रिया का, इस मंत्र का लाभ उठाया जा सकता है। तो ध्यान से इस क्रिया नियम को समझिए कि इसे करना किस प्रकार होता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दे, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि इस ब्रह्मांड के गुरु भगवान शिव हैं। सभी मंत्रों के भगवान केवल शिव हैं, बल्कि इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है, जितने भी मंत्र तंत्र या फिर यंत्र हैं, जितने भी पूजा पाठ आदि है, वे सभी भगवान शिव की कृपा से सिद्ध हो पाती है, सफल हो पाते हैं। इसलिए जो भी भगवान शिव के भक्त हैं वह निश्चय ही सौभाग्यशाली है। तो दोस्तों, आपको बता दे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे दिमाग पर कुछ गहरा असर पड़ता है। जैसे कि आपको बता दे कि तंत्र में बताया जाता है, तो दोस्तों आपको बता दे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे दिमाग पर कुछ गहरा असर पड़ता है। जैसे कि आपको बता दे, तंत्र में बताया जाता है कि हर एक व्यक्ति का कई बार इस दुनिया में जन्म हो चुका है। यानी कि जब से यह ब्रह्मांड बना है तब से लेकर आज तक आपने कई बार इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। तब से आपकी आत्मा सब कुछ जानती है, सभी भाषाओं को समझती है, लेकिन क्योंकि आपका जन्म बिल्कुल नया है तो इसलिए इस जन्म में आप केवल उसी भाषा को बोलते हैं, उसी भाषा को समझते हैं जो आपको बचपन से सिखाई गई हो। लेकिन जो आपकी आत्मा है उस पर गहरा प्रभाव उन भाषाओं पर पड़ता है जो सबसे अधिक पुरानी हो, और सबसे अधिक पुरानी जो भाषा है वह केवल संस्कृत है। इसलिए संस्कृत जो मंत्र होते हैं उसका एक अलग ही गहरा व तीव्र चमत्कारी प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। दोस्तों, यही कारण है जो मंत्र होते हैं वह अपने आप में ही बेहद शक्तिशाली और खास होते हैं। तंत्र में सभी जानकारियां होती हैं और जो भी व्यक्ति तंत्र के बारे में जानता है और वे सभी बातों को समझते हैं, केवल वही लोग यह जानकारी को रखते हैं, सभी बातों को समझते हैं।
इसलिए हम अपने चैनल में आपको खास चीजों को बताते हैं जिससे आप भी जान सके और समझ सके कि आखिर यह चीजें किस प्रकार कार्य करती है। इसलिए जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें, जिससे हम जब भी आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय और सबसे पहले मिला करे। केवल इसी चैनल में आपको खास बातें बताई जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया है, संस्कृत शब्दों का, संस्कृत मंत्रों का या फिर संस्कृत में कुछ भी चीजें होती हैं उससे सबसे गहरा और अधिक प्रभाव आपकी आत्मा पर पड़ता है। और चीजें तभी कार्य करती है जब आप अपने आत्मा पर प्रभाव डालने पर सक्षम हो। यानी कि जैसे तंत्र पर ध्यान किया जाता है, ध्यान के माध्यम से किसी पर भी प्रभाव डाला जाता है और उसके रिजल्ट को बदला जाता है, वह इसी प्रकार किया जाता है कि ध्यान में जाकर व्यक्ति अपने दिमाग को, अपनी आत्मा की जो सोच है, उस पर जो प्रभाव पड़े हुए हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यह संभव नहीं है कि ध्यान किस प्रकार लगाया जाता है, क्योंकि ध्यान काफी लोग लगा ही नहीं पाते। बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि 5 मिनट का ध्यान उनसे बिल्कुल नहीं हो पाता। और काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि ध्यान लगा भी लेते हैं तो इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने में ही रहते हैं, अकेलेपन में अपना समय बिताते हैं, वह अधिक शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो भी अकेलेपन में ज्यादा रहता है, अपने में ही खोए रहते हैं, वे कभी न कभी अचानक से जाने अनजाने में भी ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। उसे पता न होने के कारण उसे पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब व्यक्ति चुपचाप अकेले में बैठता है तभी केवल उसका ध्यान लगता है। बस ध्यान में जाकर संपूर्ण रहस्य की प्राप्ति होती है। वही दोस्तों असली खजाना होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि काफी लोगों के लिए ध्यान करना संभव नहीं है। किस प्रकार अपने आप को ध्यान से बदला जाता है, अपनी हालातों को, यह भी निश्चित रूप से आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि किस प्रकार संस्कृत शब्दों का आपकी आत्मा पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आपको संस्कृत मंत्रों का प्रभाव अपनी आत्मा पर डालने के लिए किस प्रकार इन्हें इस्तेमाल करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान ले कि जो बड़े बड़े मंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आत्मा पर प्रभाव डालने के लिए आप केवल बीज मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है श्रीम, सरस्वती माता का होता है हेम, भुवनेश्वरी देवी का रीम होता है और महाकाली का क्लीम और क्रीम दोनों ही होता है। क्लीम भगवान श्री कृष्ण का भी बीज मंत्र होता है। भगवान श्री कृष्ण जी को महाकाली कहा जाता है और महाकाली को ही कृष्ण कहा जाता है और क्लीम ही सम्मोहन का ही बीज मंत्र है। दोस्तों, काफी लोग ऐसे होते हैं कि अपने जीवन में बीज मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि श्रीम आदि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीम तब तक कार्य नहीं करता है कि उसमें आप ओम और एम का संपुट ना लगाए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में काफी बार आपको बताया है कि माता लक्ष्मी बेहद आवश्यक है ही। माता लक्ष्मी धन प्राप्ति के लिए बेहद आवश्यक है ही, लेकिन धन को स्थायी रूप देने के लिए, स्थायी वास उनका बनाने के लिए, हमेशा फ्लो बनाने के लिए ज्ञान का होना बेहद आवश्यक होता है। बल्कि ज्ञान ही वह खजाना होता है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति गरीब है लेकिन ज्ञानी है तो वह अपनी चाहत से दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी चाहत से धनी बन सकता है, लेकिन धनी के पास ज्ञान नहीं है तो उसे गरीब बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इसलिए दोस्तों अपने ज्ञान को बढ़ाए। दोस्तों, यह बीज मंत्र को बोलने से सभी बीज मंत्र 100 गुना प्रभावित होकर उसके रिजल्ट आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए दोस्तों हमने बताया है कि यह तीव्र क्रिया होती है। वैसे तो हर एक मंत्र अपने आप में बेहद शक्तिशाली है
तो दोस्तों इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।